नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुरु ज्ञान टीवी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 3 जून साल की सबसे बड़ी एकादशी अपरा एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होंगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 जून को अपरा एकादशी का पावन पर्व पड़ने जा रहा है और क्योंकि यह साल की पहली एकादशी तिथि है, इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको पूरे साल मिलता रहेगा। इस एकादशी तिथि पर कुल 51 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, शिव योग, ब्रह्मा योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। सोमवार 3 जून को साल की सबसे बड़ी एकादशी है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही समझ आ रहा है कि यह व्रत बाधाओं को दूर करके सफल होने की कामना से किया जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की खास पूजा की जाती है और दिन भर विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जगत पालक है और माता लक्ष्मी जी धन की देवी है और इनकी सब प्रिय तिथि एकादशी है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस एकादशी तिथि का व्रत करते हैं उनके समस्त कष्ट श्री हरि हर लेते हैं। यदि आप भगवान नारायण की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत इसका एकमात्र सरल उपाय है। शास्त्रों में एक एकादशी के व्रत को सबसे बड़े व्रतों में से एक बताया गया है। इस व्रत में फलाहार रखते हुए जो लोग हरि नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनको जीवन में कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता है और उनके सभी कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन यदि आप 3 जून अपरा एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, रात में जागरण नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको एक साथ प्राप्त हो जाए, जिसके पश्चात आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए, आपके घर की तरक्की हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आप इस दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस प्रकार से कर लीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात भगवान श्री शिवाय 3 जून साल की सबसे बड़ी एकादशी अपरा एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा एक मुट्ठी धनिया का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 जून को अपरा एकादशी का पावन पर्व पढ़ने जा रहा है और क्योंकि यह साल की पहली एकादशी तिथि है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय उस प्रकार से कर लीजिए जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के पश्चात साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात भगवान का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जो शुक्र ग्रह होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है और शुक्र का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र आपका साथ दें तो बस आपको यह करना है कि 3 जून के दिन सूर्यास्त के पश्चात आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है
उसमें एक मुट्ठी धनिया रखना है, एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप एक के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। इन चीजों को अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर प्रिय है, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, ओम महालक्ष्मी। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है आपको और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। केवल इतना आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपका शुक्र ग्रह को इतना मजबूत कर देगी जिसकी वजह से आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आप फायदा पहुंचेगा। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय है भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और यदि आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे तो बस आपको यह करना है, इस एकादशी तिथि पर आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है। पीले कपड़े में आपको एक मुट्ठी धनिया रखना है। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र हो। अब यहां पर आपको इस पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह जो पीली पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी यह अभिमंत्रित हो जाएगी। अब इस पीली पोटली को अपने कमरे में, जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं उस कमरे में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस एकादशी तिथि के दिन कर लिया, पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके केतु आपका इस प्रकार से साथ देंगे जिसके पश्चात कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो अपरा एकादशी तिथि के दिन किया जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव जरूर आता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए।